हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11.2 में कन्वर्स यानी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करी गई है, जिसमें दो क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशन होता है जिसमें कांस्टेंट एक्स वाई की प्रोडक्ट रहती है। अगर दो क्वांटिटी है तो x1 इंटू वाई वन इक्वल टू x2 इंटू वाई टू रहता है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है हर एक सम के अंदर। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से हैं, यहाँ पे हर एक सिचुएशन दी गई है, तो हम बारी बारी एक एक देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब पर है और उसे वो जॉब को कंप्लीट करने का टाइम। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हमने बढ़ा दिए तो वो जो काम है वो जल्दी ख़त्म होगा या देर से होगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो काम का टाइम कम हो जाएगा, तो वो इनवर्स रिलेशन में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्स रिलेशन। सेकेंड में बताया गया है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर हम जर्नी के लिए डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा जर्नी कवर होगी, कम टाइम होगा तो कम जर्नी कवर होगी, तो वो तो डायरेक्ट हुआ, तो ये नहीं है। एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर कल्टिवेटेड लैंड ज़्यादा है तो क्रॉप भी हम ज़्यादा लेंगे, वो जगह में ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। अगर कल्टिवेटेड लैंड कम है तो हम कम क्रॉप्स ले सकते हैं, तो वो तो डायरेक्ट हुआ, तो उसके लिए हम नो लिखेंगे। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब जर्नी फिक्स्ड है कि भाई 100 किलोमीटर जाना है और उसका टाइम, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी ना, यानी मेरा टाइम कम होगा। अगर मैं स्पीड घटाऊंगी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये इन्वर्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर देखो इतनी लैंड में 100% रह रहे हैं, अगर और तो उनको हर एक को ये से एक एक पार्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पे 100 के बदले 200 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको जगह कम मिलेगी, आधी जगह हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो लैंड कम मिली, तो ये इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इन द टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. यहाँ में पूछा गया है कि 1 लाख रुपए विनर्स के बीच में बांटने हैं, तो अगर एक ही विनर होता है तो पूरे 1 लाख रुपीज़ उसी को मिल जाएंगे, पर अगर दो है तो ऑब्वियसली एक एक को प्राइज मनी तो 1 लाख ही है, वो तो बढ़ी नहीं रही है, तो 1 लाख को 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50,000 मिलेंगे। अब अगर 4 है तो कितना मिलेगा हर एक को, हमें वो बताना है। तो हम वहीं यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यहाँ पे x है नंबर ऑफ विनर्स,
और y है 1 लाख प्राइज मनी। यहाँ पे x2 है 4 और हमें प्राइज मनी ढूंढना है। तो ये यहाँ पे ये जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। और 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख ही बचेगा। 4 नीचे आ गए तो यहाँ पे y2 मिलेगा हमें। 25 4 ज़ा 100। तो जब 4 विनर्स हो गए तो हर एक को प्राइज मनी कितना मिलेगा? 25,000। अगर हम सेकंड की बात करें, हर एक में यही रहेगा कि 5 विनर्स होंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने आएगा तो डिवीज़न में। ट्वेंटी 5 ज़ा 100। तो हर एक को प्राइज मनी कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। अगर हमें 8 है तो क्या करेंगे? तो अब तो आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम 1 लाख डिवाइड बाय 8 कर सकते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। तो हर एक को प्राइज मनी मिलेगी 12,500। यहाँ पे ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, 4 पार्ट में 1 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे। 0 0 कट हो गया। हर एक को प्राइज मनी मिलेगा 10,000। और फिफ्थ में 2 5 ज़ा 10। तो हर एक को प्राइज मनी मिलेगा 5,000। ये हम यहाँ पे टेबल में लिख सकते हैं। ये 1 रहा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 सिचुएशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते गए, अमाउंट ऑफ मनी कम होती गई। तो ऑब्वियसली इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल।